अध्याय में कर्म बंध की चर्चा में कर्म की प्रकृतियां बतलाई जा रही हैं और मोहिनी कर्म के 28 भेदों की चर्चा चल रही थी। 3 दर्शन मोहिनी और 25 चारित्र मोहिनी के भेद हैं। सूत्र पुनः पढ़ लेते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास त्रिद्वी 9 षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्यातु तदुभयान्य कसाय कसायौ हास्यरतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। अब देखो पूरा विषय है दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, इनके क्रम से क्या दर्शन मोहिनी आया है तो उसको 3 लगा लो, 3 भेद। चारित्र मोहिनी आया है तो उसके लिए 2 भेद लगा दो, 9 कसाय और कसाय। 9 कसाय का भेद आएगा तो 9 आ जाएंगे और कसाय का भेद आएगा तो 16 भेद आ जाएंगे। नीचे उनकी चर्चा है सम्यक तो मिथ्यात्व और तदुभय, यानी सम्यक मिथ्यात्व दोनों मिला के ये 3 दर्शन मोहिनी हैं। अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी ये 2 चारित्र वेदनी हैं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुंभेद और नपुंसक वेद ये 9 अकसाय वेदनी हैं तथा अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन ये प्रत्येक क्रोध मान माया और लोभ के भेद से 16 कसाय वेदनी हैं। इसमें मूल बात समझनी है, मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है जिस कर्म के कारण तत्व की सही सही श्रद्धा नहीं हो पाती है वो दर्शन मोहिनी माना जाता है। और चारित्र मोहिनी का मतलब है जिस कर्म के कारण हम अपने स्वरूप को चारित्र को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, वो चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए गए, उनमें आप देखो क्या क्या आता है, कैसा कैसा आता है। मिथ्यात्व प्रकृति पहले आई। मिथ्यात्व क्या है? जिस कर्म के उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सम्यक दर्शन की भूमिका में रहते हुए भी कुछ कुछ भावनात्मक दोष लगते हैं जिनके नाम है चल, मलिन और अगाढ़। चल दोष क्या? देखिए लिखा है, अपने या अन्य के द्वारा स्थापित जिन बिंबों में मेरे तेरे की बुद्धि करता है, हाँ, क्या विचार करता है? ये भगवान तो मेरे हैं, ये भगवान तो उनके वाले हैं,
अब भगवान तो न इनके वाले हैं न उनके वाले हैं। मूर्ति मंगाने वाले ने मंगाई, न्यौछावर दी, अब उसने प्रतिष्ठा करा के रखी प्रतिमा, तो प्रशस्ति में उसका नाम तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये उनके वाले भगवान हैं, हमारे वाले तो वहां पर हैं। भैया तुम ये तय करो, हम तय कर रहे। हाँ, धोखे से अदला बदली हो गई तो हाँ जम है न, जमेगा नहीं। हाँ, अपनी उठाओ चिटाई यहां से, अपने वाले भगवान के यहां जाओ ना, यहां क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, और वो फिर आगे चल के ऐसी स्थिति ना बन जाए कि गुरु के दो शिष्य थे और दोनों सेवा करते थे, और सेवा करते करते दोनों ने एक एक पैर का बंटवारा कर लिया। भैया तुम अपने पैर की करना, हम अपने पैर की करेंगे। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होने लगा, तुम्हारा पैर इस तरफ नहीं आना चाहिए, हमारा पैर इस तरफ नहीं आना चाहिए, और धोखे से यदि आ गया तो कुटाई पिटाई शुरू हो गई। तो मेरे तेरे के चक्कर में जो मूल मालिक है उसका नुकसान हो रहा। चल दोष अपने या अन्य के द्वारा स्थापित जिन बिंबों में मेरे तेरे की बुद्धि करता मान्यता रहती है, परिणाम में भाव आते हैं, परिणाम में भाव आने में बाधा नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हम बार बार करें, ज्यादा रूप में करें, बड़े रूप में करें, तो दोष माना जाएगा। इतना तो ख्याल आता ही, इतना भाव तो जुड़ता ही है, क्यों नहीं जुड़ेगा। हाँ, महाराज मान करके सभी लोग पूजा करते हैं, महाराज मान करके सभी दर्शन करते हैं, लेकिन अब मान लो किसी गांव की दीक्षित है और गांव वाले आएंगे तो पूजा तो करेंगे, लेकिन कुछ तो भाव बताएंगे। भैया आपको पता नहीं है। हाँ, पता नहीं है, गांव का बताएंगे, घर का बताएंगे, कुटुंब का बताएंगे, रिश्तेदारी का भी बता देंगे, रिश्तेदार के रिश्तेदार का भी बता देंगे, याद दिलाते हैं। महाराज जी पहली बार जब आप आए थे ना, कब आए थे, उस समय आए थे ना, 8 दिन रुके थे ठंड में। हाँ 8 दिन रुके थे ना, हाँ ठंड में, उस वाली कोठरी में अंदर रहते थे यहाँ पर। हाँ हाँ रहते, हाँ अब याद आ गया, रहते थे। महाराज जी उस बार हमने चौका लगाया था, पहले ही दिन आपके हो गए थे। हाँ, परिचय देते देते कहां से कहां पहुंच गए। प्रयोजन उनका वो था, लेकिन भूमिका उनकी तो ऐसा श्रावक अपने तरीके से करता है। ये भाव होते हुए भी इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है, मिथ्यात्व का दोष नहीं है, लेकिन अब चूंकि विचार ऐसा ऐसा आ रहा है, चल दोष अपने या अन्य के द्वारा स्थापित जिन बिंबों में मेरे तेरे की बुद्धि करता है तथा कुछ काल मात्र स्थिर रहकर चलायमान हो जाता है। थोड़ी देर आया और चला गया, थोड़ी देर आया चला गया, दिन भर थोड़ी कर रहा, हमेशा थोड़ी करता है, किसी प्रसंग विशेष पर कर दिया। श्री जी विराजमान किए गए सामूहिक अभिषेक के लिए, और अभिषेक हो रहा, अभिषेक होते होते कोई कुछ नहीं कह रहा, पर धीरे से कहने लगा, मालूम ये प्रतिमा किसकी है। और सब अभिषेक देख रहे और वो बीच में कहने लगे, मालूम है हमारे दादाजी ने रखी थी, आपको पता नहीं है। हाँ, तो वो ये चल दोष, मलिन दोष, शंका आदि दोषों से दूषित हो जाना मल दोष है। सम्यक्त को मलिन करता है, इसलिए मलिन दोष भी कहते हैं। शंका आदि दोषों से दूषित होना, देखो शंका आदि दोष होंगे तो सम्यक दर्शन बाधित हो जाता है। कहा ना कि एक अंग भी नहीं रहेगा, 8 अंगों में से तो सम्यक दर्शन टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। लेकिन अब कह रहे हैं इसमें तो दोष लगने पर भी बना रहता है, तो उसमें यत्किंचित
शंका आदि दोषों से दूषित हो जाना सम्यक्त प्रकृति का ऐसा काम है। सम्यक्त को मलिन करता है, इसलिए से मलिन दोष कहा। लेकिन मलिन तो करता है पर अभाव नहीं करता है, बाधित नहीं। अगाढ़ दोष, वेदक सम्यक दृष्टि जीव शिथिल श्रद्धानी होता है। श्रद्धान तो है लेकिन ढीला है। शिथिल का अर्थ क्या होता? ढीला। ढीला का अर्थ क्या होता है? हाँ, कहीं भी खिसक जाए। हाँ हाँ, बूंदी के लड्डू बनाने थे और शक्कर की चाशनी बनाई। अच्छे से चाशनी में ताव आ जाता तो नुक्तियां बंद करके लड्डू बन जाती। अब वो चाशनी तो बनाई लेकिन थोड़ी कैसी रह गई? हाँ, पतली सी रही, ढीली सी रही। तो आपने नुक्तियां डाली तो और आकार भी बना दिया। लेकिन आप आकार बना रहे और बे आकार बना रहे और बे भैया जो का होगा वह चाशनी ढीली रह गई तनक। हाँ, दिल्ली का नाम तो बाद में दिल्ली पड़ा, पहले तो उसका नाम ढिल्ली था। हाँ, इतिहास तो पढ़ो आप लोग। दिल्ली ये जो नाम पड़ा है तो बहुत बाद में पड़ा है, उसका पहले नाम ढिल्ली था। और शास्त्रों में, पुराण में तो इंद्रप्रस्थ था उसका नाम। लेकिन ढिल्ली कैसे पड़ गया? वो युद्ध के समय उस मैदान में अब कीचड़ विचड़ हो रही होगी, कुछ लड़कियां लगाओ, ये करो करो। अब वो सब लगाएं और गिर जाएं, लगाएं और गिर जाएं, पकड़ मजबूत हो ही नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा ये ढिल्ली ढिल्ली क्यों हो रही हैं? हाँ हाँ, तो वो उस समय से ढिल्ली ढिल्ली लगी, तो वो ढिल्ली हो गई। ढिल्ली से फिर बाद में उन्होंने सुधार करके उन्होंने कहा दिल्ली करो। ऐसे बनते हैं नाम। हाँ, दलदल से दिल्ली हो गई। बहुत सारे दल जहां पर इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के सबको दलदल करे हैं, वो दिल्ली है। अगाढ़ दोष, वेदक सम्यक दृष्टि जीव शिथिल श्रद्धानी होता है। जिस प्रकार वृद्ध पुरुष की लकड़ी तो हाथ में ही बनी रहती है, परंतु अपने स्थान को ना छोड़ते हुए भी कुछ कांपते रहती है, उसी प्रकार क्षयोपम सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु व तत्वादिक की श्रद्धा में स्थित रहते हुए भी सकंप रहता है। अर्थात शांतिनाथ शांति के करता है, पार्श्वनाथ विघ्नों के हरता है इत्यादि भाव जो मन में आता है वो अगाढ़ नाम का दोष कहलाता है। हाँ, शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है। हाँ, तो शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, इसको हम भी मना कहाँ कर रहे। पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन शांति विधान हम शांतिनाथ भगवान के ही सामने करेंगे। आदिनाथ भगवान के यहाँ कर लो, मूलनायक भगवान है। नहीं नहीं, आदिनाथ के यहाँ शांति विधान कैसे होगा? आदिनाथ के यहाँ शांति विधान कैसे हो? महावीर के यहाँ शांति विधान कैसे? महावीर के यहाँ महावीर विधान करो, आदिनाथ के यहाँ आदिनाथ विधान करो, पार्श्वनाथ के यहाँ पार्श्वनाथ विधान करो। नहीं, वो प्रयोजन पूरा होगा। हाँ, परेशानी आ रही है, पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ चलो। अब सारी सारी स्तुतियां, सारे पाठ, सारे पूजा पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ। बाकी सब वेदियों में अंधेरा, वहीं वहीं पूरा उजाला, क्यों? वही परेशानी दूर करेंगे। शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो वही शांतिनाथ भगवान। उस दिन पार्श्वनाथ भूल जाएंगे फिर। नहीं, उस दुकान पर नहीं जाना, वहां सामान नहीं मिलेगा। शांतिनाथ के यहाँ चलो। फिर महावीर भगवान के यहाँ क्या मिलेगा? बनाओ कहानी, क्या मिलेगा? आदिनाथ के यहाँ क्या मिलेगा? अरहनाथ को तो कोई पूछेगा ही नहीं फिर, क्योंकि कोई कहानी समझ में नहीं है। मल्लीनाथ, पुष्पदंत भगवान, जय कम बोलते हैं लोग। बताओ, वो 4-5 तीर्थंकर हैं, उनकी उनकी जय बोलते रहते हैं। आदिनाथ हो गए, चंदा प्रभु हो गए, हैं
शांतिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर, और क्या, कल्याणक पर बोल लेते हैं, कल्याणक पर बोल लेते हैं। हाँ, बाकी अपने माहौल में नहीं बोलते हैं। हाँ, फिर भी छायक सम्यक दृष्टि क्या भाव रखता है कि 24 तीर्थंकर ही हमारे लिए चिंतामणि रतन हैं। 24 तीर्थंकरों को हम चिंतामणि कह सकते हैं। 24 तीर्थंकर शांति प्रदान करेंगे, 24 तीर्थंकर हमें विघ्न दूर करेंगे। सभी तीर्थंकर बराबर हैं। किसी की भी पूजा भक्ति करो, तुम्हारे भावों से तुम्हें पुण्य अपने आप मिलेगा। लेकिन क्षयोपम सम्यक दृष्टि सम्यक्त प्रकृति के उदय से थोड़ी थोड़ी मान्यताएं करता है, तो यह मान्यताएं उसकी किंचित दोष तो मानी गई, हाँ, लेकिन इससे कोई सम्यक दर्शन बाधित हो गया ऐसा नहीं है। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति क्या है? जिस कर्म के उदय से दही और शक्कर के मिले हुए स्वाद की तरह उभय यानी सम्यक और मिथ्यात्व रूप श्रद्धान होता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। दोनों मिला करके, दोनों मिला करके, हाँ, दोनों मिला करके ले लो, खट्टा मीठा लेते जाओ। ये सम्यक और मिथ्या तो दोनों तरह के, श्रद्धा भी है और श्रद्धा नहीं भी है, दोनों तरफ उसका भाव जुड़ता है। ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों हुई। अब कसाई के रूप में चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है। जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म यदि हमारे अभी विशेष रूप से उदय में चल रहा है, तो हम किसी भी प्रकार का संयम नहीं ले पाएंगे। थोड़ा क्षयोपशम होगा, वृत्ति बन सकता है, और ज्यादा उसका क्षयोपशम होगा, महावृत्ति बन जाएगा। क्षयोपशम होगा तभी बनेगा, तीव्र उदय होगा तो उसके चारित्र लेने के भाव नहीं होंगे।